वाह मेरे पुत्र, अमृत लेके दूर भाग जाओ। देवताओं, पीछा करो। अमृत चाहिए, असंभव। वाह मेरे पुत्र, शाबाश। रुक जाइए। ये क्या किया आपने महाराज बलि? संधि के नियमों का उल्लंघन कर दिया। क्षमा करे धर्मंत्री देव, पर ये देवता भी तो सदैव हमारे साथ छल करते आए हैं। छल? रुको गरुड़, इस समय तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। प्रभु, असुरों ने संधि के नियम तोड़े। वो जानते थे केवल आप ही है जो अमृत का बंटवारा कर सकते थे, फिर भी जानबूझकर उन्होंने अमृत छीन लिया। हमें इन्हें रोकना ही होगा प्रभु। उन्हें रोकना होगा देव, पर इस तरह नहीं। ये मंथन देवताओं और दानवों की संधि के कारण हुआ, इसलिए समस्या का समाधान भी देवताओं को स्वयं खोजना होगा। परंतु हां, यदि वे ऐसा करने में विफल हुए और उन्होंने मुझसे सहायता मांगी, तब मैं उनकी सहायता अवश्य करूंगा। असुर तो बहुत दूर भाग चुके हैं प्रभु। यदि इंद्रदेव के पहुंचने से पहले असुरों ने अमृत पी लिया तो? मदिरा का सेवन करके इनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। अमृत इनके हाथों में, फिर भी वो उसे पी नहीं रहे। इनकी दृष्टि में केवल देवताओं से अमृत छीनना और उन्हें अमृत से वंचित रखना ही महत्वपूर्ण है, पर अमृत का उपयोग अपने लिए करें, ऐसा विचार तक इनके मन में नहीं। प्रभु, जैसे मूर्खता ये कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि अमृत नीचे गिर जाएगा। ना ही देवताओं को मिल पाएगा, ना ही असुरों को। ऐसे में कब तक हम चुपचाप ये अनर्थ सहते रहेंगे? वो तुम्हें अपने लिए संकट समझते हैं गरुड़। यदि तुम्हें देखते तुम्हारा सामना करने के लिए और उसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने अमृत पी लिया, तो फिर उपाय क्या है प्रभु? ये अमृत गिरा ना दे। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। लगता है मुझे ही जाकर रोकना होगा। बलि को पराजित करने में समय लगेगा और इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय ही है। हे नारायण, सहायता कीजिए प्रभु। यदि अमृत इन असुरों को मिल गया, देवताओं के साथ साथ धर्म का भी नाश हो जाएगा। अब इस विपदा से केवल आप ही बचा सकते हैं प्रभु। स्वामी, देवराज ने सहायता के लिए पुकार लगा दी,
अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। आपने उचित कहा देवी, पर इस तरह से कि बल का उपयोग किए बिना ही ये असुर स्वयं मुझे अमृत कलश दे दे। ये कैसे संभव है प्रभु? हाँ प्रभु, असुर अपनी इच्छा से आपको अमृत क्यों देंगे? इसका उपाय तो देवी लक्ष्मी पहले ही सुझा चुकी है। मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सुध-बुध खो जाते हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। अमृत को बचाने के लिए प्रभु क्या लीला करने वाले हैं? रुको पुत्रों! अपनी माता का ऐसा अपमान! यदि प्रभु की आज्ञा होती तो इन सब का विनाश कर देता मैं। रुको पुत्रों! आप ठीक तो है? चलिए चलिए यहाँ से उठिए, चलिए आइए। दीदी, तुम ठीक तो हो? हे आदिशक्ति श्री माता ललिता, कृपया दर्शन दे। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। विष्णु, आपने जिस उद्देश्य से मेरा आह्वान किया है वो मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं आपको अपने स्वरूप का एक अंश प्रदान करती हूँ। उससे उत्पन्न हुआ आपका मोहिनी रूप आपके मनोरथ को अवश्य सफल करेगा। आपका बहुत बहुत आभार माता।
अद्भुत, अद्भुत स्वामी, आप तो मुझसे भी अधिक रूपवान लग रहे हैं। प्रभु, प्रभु के इस अवतार ने तो कुछ क्षणों के लिए मेरी सद्बुद्धि भी हर ली। क्या इनका प्रभाव असुरों पर पड़ पाएगा? इस अवतार में स्वामी के साथ साथ माँ ललिता की शक्ति भी जुड़ी हुई है, इसलिए अब मुझे कोई शंका नहीं है कि अब अमृत सुरक्षित रहेगा। किंतु ये जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ कि स्वामी अर्थात देवी ये सब कैसे करेंगी। मुझे दो, मुझे पान करना है। मुझे दो, मुझे पान करना है। इस पात्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसका पान पहले मैं करूंगा। पात्र मुझे दो। भैया, रोको उन्हें। दुष्टों, अमृत वापस दो। भैया, 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 भैया कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। भैया, भैया कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। इतना मधुर स्वर। भैया, जब स्वर का ही प्रभाव इतना अधिक है तो फिर ये सब देवी मोहिनी को देखेंगे तब क्या होगा? सजीली कामिनी नारी नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले, नैन बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई।
स्त्री की शक्ति को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, परंतु मोहिनी वो अमृत का कलश इतनी आसानी से पा लेंगी, ये तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रणाम मामी श्री। सखी, आप सब यहाँ? जैसे ही ज्ञात हुआ कि मामा श्री इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, हमसे रुका ही नहीं गया और हम चले आए यहाँ आपके साथ इस अनोखी लीला का साक्षी बनने। मामा जी का ये अवतार तो किसी शीला को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। अद्भुत है देवी मोहिनी, अद्भुत है। महादेव तपस्या में है सखी, अन्यथा वो अपने सखा की इतनी अभूतपूर्व लीला का साक्षी बनने का अवसर कभी नहीं गवाते। अरे अरे संभाल के, अभी ये कलश फूट जाता तो। कौन हो सुंदरी? चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी, शोभनीय सुमुख रंगीली प्रिय दर्शन मुख प्यारा, एक बार जो देखे मुखड़ा वह भूले सुध बुध सारा, रंग रंगीले होठ रसीले नैन बड़े गजरारे, एक झलक जो दिखे तुझको तन मन जीवन हारे, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने। मैं, मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी मैं और मेरे भैया तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और मैं उनके लिए भोजन पका रही थी। तभी अचानक मुझे तीव्र प्यास लगी। फिर भैया ने कहा कि वो मेरे लिए शीघ्र ही जल लेकर आएंगे, किंतु देखिए ना, वो अभी तक नहीं आए। देखिए ना, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, मेरा हृदय तीव्र गति से धड़क रहा है। देवी मोहिनी के मनमोहक स्वरूप को देखकर असुरों को मोहित तो होना ही था, परंतु देवता भी इतनी शीघ्र अपनी सुदबुद खो देंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। हमने स्वयं प्रभु को मोहिनी स्वरूप धारण करते हुए देखा था, फिर भी हम उनकी सुंदरता में खोकर सम्मोहित हो गए। तो फिर गरुड़, ये देवता तो जानते भी नहीं है कि जो स्त्री इनके दृष्टि के सामने है उसका निर्माण
स्वयं परम प्रभु विष्णु और मां ललिता के अंश से हुआ है। ऐसे में इनका सब कुछ भूल जाना और देवी के रूप में सम्मोहित हो जाना स्वाभाविक ही है। और प्रभु भी तो चतुर है, वो जानते हैं विपदा से घिरी स्त्री को देखकर देवगण अपनी आंखें नहीं फेर सकते। तभी तो कैसे अबला नारी होने का स्वांग रच रहे हैं। लगता है इन्हें बहुत आनंद आ रहा है। आप चिंता मत करो देवी, हम देवता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारे भाई को। सत्य? आप कितने अच्छे। ये करेंगे सहायता आपकी, जो स्वयं सहायता की भिक्षा मांगते फिरते हैं। सहायता तो हम करेंगे सुंदरी आपका। ये देखिए कितने बलशाली है हम। ये पुरुष कब समझेंगे कि स्त्री के मन को तन की शक्ति से नहीं जीता जा सकता। इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप सभी कितने बलशाली हैं। केवल तन की शक्ति है इनके पास, ना तो मन में संयम और ना ही मस्तिष्क में बुद्धि। हमने इन्हें एक बार नहीं अनेकों बार अपनी चतुराई से पराजित किया है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज? अपने सत्य का शंख बजाने की आतुरता में इंद्रदेव सुंदरी को यह बताना भूल ही गए कि इनका वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि स्वर्ग भी ये हमसे हारे हुए हैं। ये केवल छलिया है, छलिया। छल तो तुमने किया था हमारे साथ। संजीवनी विद्या का सहारा लेकर हमसे युद्ध किया था तुमने। यदि आदर्श योद्धा होते तो। सुंदरी के सामने आते ही आदर्शों की बात करने लगे देवराज इंद्र। यदि मैं इन्हें बता दूं कि कैसे कैसे छल किए हैं तूने हमारे साथ, तो ये तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं डालेंगी, है ना सुंदरी? ये सब तो अमृत को छोड़कर देवी मोहिनी के लिए लड़ने लग गए। अच्छा, तो देवी सामने है, इसलिए हम पर झूठा लांछन लगाना चाहते हो। पर सच तो ये है कि हमने कभी कोई छल किया ही नहीं तुम असुरों के साथ, और जो हुआ है वो तुम्हारे अपने कर्मों का ही परिणाम था। सुंदरी के दृष्टि में आदर्शवादी बनने का प्रयत्न कर रहे हो, और वैसे भी बात करने के अतिरिक्त इन्हें आता भी क्या है? साहस है तो बाहुबल से युद्ध करो। आओ। बस 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 कीजिए। आप सभी यदि आपस में युद्ध करेंगे तो मुझे और अधिक भय लगेगा और फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। मत जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए।
ठीक है, मैं नहीं जाती। तो वचन दीजिए कि आप सब आपस में नहीं लड़ेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मेरे आने से पहले आप लोग किस बात पे झगड़ रहे थे? ये अमृत कलश है देवी, और इस पर केवल हमारा अधिकार है। इनका अधिकार केवल झूठ बोलने पे है। कलश अमृत पर हमारा अधिकार है। हम असुरों का अधिकार, हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। अरे अरे, आप लोग तो फिर से लड़ने लग गए। देखिए, इस कलश में जो भी है आप सभी के लिए पर्याप्त है। तो फिर आप सभी इसे बांट क्यों नहीं लेते? यदि इस कलश में सच में अमृत है तो आप दोनों पक्ष हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। फिर कोई किसी पे आक्रमण भी नहीं करेगा, क्योंकि जब मृत्यु ही नहीं होगी तो युद्ध का लाभ ही क्या, है ना? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सचमुच ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है देवी। उचित सुझाव है देवी। पर ये बंटवारा करेगा कौन? अरे देवता ही नहीं, हम तो स्वयं विष्णु पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये देवता विष्णु के प्रिय है, और इसलिए ये विष्णु सदैव से ही हम असुरों के साथ पक्षपात करता आया है। हाँ, जगत स्वामी के लिए इनके मन में कितने गलत विचार हैं, जो हर कण कण में समाया है। वो किसी से क्या भेदभाव करेगा? ये तो असुरों के कर्मों के फल है, अन्यथा वो भी इस अमृत के समान अधिकारी होते। विश्वास तो हमें भी असुरों पर नहीं है। परंतु दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तनिक भी विश्वास नहीं करते, तो फिर ऐसे में अमृत का बंटवारा कैसे होगा मां? यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास है तो इस अमृत का बंटवारा मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, और बदले में आप सभी मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। प्रभु की योजना तो बहुत ही अनोखी है, परंतु क्या किसी बाधा या संदेह की ये योजना सफल हो पाएगी? प्रभु की लीला बस प्रभु ही जाने। गरुड़, अब देखते जाओ उनका सर्वोपरि न्याय। आपने बताया नहीं, कहिए ना, कर दूं अमृत का बंटवारा? अवश्य देवी, अवश्य। और आप देवतागण, कहिए ना, कर दूं अमृत का बंटवारा? आप पर तो हमें पूरा विश्वास है देवी, पर
देवराज इंद्र और अन्य देवताओं का स्वभाव असुरों के समान नहीं है। इन्हें देवी मोहिनी से मोह अवश्य है, परंतु अमृत का आकर्षण भी है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अमृत का बंटवारा हो, और वो भी असुरों के साथ। यदि इन्होंने देवी मोहिनी को मना कर दिया तो प्रभु की सारी योजना ही असफल हो जाएगी ना। गरुड़, शेष, चिंता मत करो। देवी मोहिनी के इस मनमोहक रूप में प्रभु के साथ साथ माँ ललिता का अंश भी सम्मिलित है। इसलिए वो सफल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? देखिए, मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको किसी छल की छाया दिखाई दे रही है? प्रभु, ये देवराज और मोहिनी एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे दोनों के मध्य इशारों में कोई बात हो रही हो। प्रभु के बाद तो आप पर ही भरोसा है देवी मोहिनी। अभी क्षण भर पहले तो इंद्र के मन में संकोच था, पर अब अचानक इतना उत्साह कैसे आ गया? तो चलिए देवताओं से आरंभ करते हैं। परंतु सुंदरी, ये अमृत कलश पहले हमें मिला था, इसलिए अमृत भी पहले हमें ही मिलना चाहिए। आप छाछ तो पीते होंगे ना बाहुबली? हाँ, पीते हैं। तो आप ये भी अवश्य जानते होंगे कि एक छाछ को जब घड़े में लंबे समय तक रखा जाए तो उसका तरल द्रव ऊपर की ओर तैरने लगता है और उसके वास्तविक गुणों वाला भाग नीचे बैठ जाता है घड़े के तल में। बस ऐसा ही इस अमृत के साथ भी है। अमृत का सर्वोत्तम भाग उसे ही मिलेगा जो सबसे अंत में इसका पान करेगा। पर यदि अंत तक आते आते अमृत समाप्त हो गया तो नहीं सुंदरी, अमृत का वितरण तो हम असुरों से ही आरंभ करना होगा आपको।
तुम सब अपना निर्णय देवी मोहिनी पर थोप नहीं सकते। हाँ, ये निर्णय केवल देवी मोहिनी का होना चाहिए। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी का अधिकार नहीं। हस्तक्षेप नहीं अग्नि, सुझाव है ये, सुझाव। सुझाव भी नहीं, अधिकार है हमारा। मुझे तो लगा था कि असुर पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हैं, परंतु ये तो अपनी आशंकाओं के जाल में स्वयं ही उलझ रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु को भी उलझा रहे हैं। माँ, ऐसे में देवी मोहिनी के लिए देवताओं को अमृत बांटना सरल नहीं होगा। और ये राहु, ये तो सबसे बड़ा धूर्त है। ऐसे में प्रभु क्या करेंगे माँ? असुर जिस असुरी शक्ति पर गर्व करते हैं उसका सबसे बड़ा तत्व क्रोध है, और क्रोध किसी भी प्राणी के सोचने की और समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। मैं प्रभु के मन को जानती हूँ। वह असुरों के विरुद्ध उनके सबसे बड़े अवगुण क्रोध का प्रयोग करेंगे। तुम देवता हमारे विरुद्ध सुंदरी को भड़का रहे हो, और तुम असुर देवी मोहिनी के भोलेपन का लाभ उठा रहे हो। हमारा अधिकार है। देवी, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे अचानक? एक तो पहले से ही मेरे भैया खो गए, ऊपर से आप लोग आपस में लड़ाई करके मुझे और भयभीत कर रहे हैं। भैया विष्णु ने हम स्त्रियों के इस लक्षण को कुछ अधिक ही अच्छी तरह समझ लिया, वो भी इतनी शीघ्र। ये तो आपके लिए समस्या हो गई सखी। अब रोना, रूठना, मनाना और भी कठिन हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं प्रसन्नता से इस अमृत का वितरण करूंगी और आप लोग शांतिपूर्वक इसे ग्रहण करेंगे। आपका भी कार्य हो जाएगा और मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा। किंतु हम लज्जित हैं देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ देवी, हम वचन देते हैं, अब हम अमृत के बंटवारे के लिए असुरों से झगड़ा नहीं करेंगे। सुंदरी, अब जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप उदास होकर हमारे हृदय को पीड़ा मत पहुंचाइए। सत्य क्या है और असत्य क्या, देवता का मोह क्या और असुरों की माया क्या, मुझे सब ज्ञात है। किंतु संसार के संतुलन के लिए असुरों को अमृत मिलेगा या नहीं, वो आगे उनके कर्म निर्धारित करेंगे। हम लज्जित हैं देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ देवी, हम वचन देते हैं, अब हम अमृत के बंटवारे के लिए असुरों से झगड़ा नहीं करेंगे। सुंदरी, अब जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अब आप उदास होकर हमारे हृदय को पीड़ा मत पहुंचाइए। पीड़ा तो आपने मेरे हृदय को पहुंचाई है।
मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग लड़ाई नहीं करेंगे, किंतु आप में से किसी ने नहीं सुना। चलिए क्षमा मांगिए, कान पकड़ के उठक बैठक करिए। अन्यथा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। असराओ! आप भी कीजिए। ठीक है, मैं चली जाऊँ। नहीं, अब हम करते हैं। प्रभु ने सही कहा था कि मदिरा के अतिरिक्त एकमात्र स्त्री के नयन ही है जो असुरों से तो क्या देवताओं से भी कुछ भी करा सकते हैं। जो कल्पना से भी परे था, प्रभु ने उसे संभव बना दिया। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। बस इतना दंड पर्याप्त है। तो चलिए एक खेल खेलते हैं। आप सभी असुर एक पंक्ति में आ जाइए और आप देवता दूसरी पंक्ति में। मैं आप सभी से एक एक करके प्रश्न पूछूंगी। जो उसका सही सही उत्तर देगा उसको सबसे पहले अमृत मिल जाएगा। कहिए, स्वीकार है? स्वीकार है देवी। आपको स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। वाह भैया विष्णु, क्या योजना बनाई है आपने। अब तो चाहकर भी असुर ये नहीं कह पाएंगे कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। मैं तो ये जानने के लिए उत्साहित हूँ सखी कि कैसी होंगी प्रभु की पहेलियां। आनंद की वर्षा करने वाली होंगी माँ, क्योंकि अब उन पहेलियों के कारण प्रभु ने अमृत के आनंद को 2 गुना और बढ़ा दिया। एक और देवताओं को जीवन का अमृत प्राप्त होगा और दूसरी ओर हम सभी को इन पहेलियों के रूप में ज्ञान का अमृत प्राप्त होगा। सीखने की अद्भुत ललत है तुम में करुण। कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी मधुर्य सजीली, कामिनी नारी नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले, नैन बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई।
उत्तम, अति उत्तम। जो उत्तर बताए वो पुरस्कार पाए, जो अमृत पिए वो अमर हो जाए। पर उससे पहले पूछो तो मेरा प्रश्न। बोलो बोलो बोलो, पृथ्वी से भारी है क्या? माँ का गौरव। पृथ्वी से भारी केवल एक ही वस्तु है, माँ का गौरव। धन्यवाद प्रभु, ये सब बस आपकी कृपा दृष्टि के कारण हुआ है। सबसे ऊंचा है आकाश, पर बोलो आकाश से ऊंचा क्या? पिता, सबसे अधिक गति है वायु की, तो बोलो वायु से भी अधिक तीव्र गति से चलता क्या? मन। यह संभव है कि देवता सारा अमृत पान कर लेगी। हम असुरों को कुछ करना होगा। तीनों
लोकों में गिन सके ना कोई जिनको ऐसे असंख्य तिनके, तो बोलो तिनको से अधिक क्या? चिंता। जीवन के लिए सबसे प्रमुख है धर्म, पर बोलो धर्म के लिए सबसे प्रमुख है क्या? दक्षता। व्यक्ति को सबसे प्रमुख है यश, पर यश के लिए आवश्यकता क्या? दान। कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी मधुर्य सजीली, कामिनी नारी नवेली, हर प्राणी की अभिलाषा है स्वर्ग, पर स्वर्ग के लिए प्रमुख है क्या? सत्य। सभी की आशा है सुख, पर सुख का साथी क्या? शील। एक के बाद एक सभी देवता अमृत पाते जा रहे हैं, पर असुरों में से किसी को भी अभी तक अमृत के दर्शन तक नहीं हुए। ऐसे तो यह देवता सारा अमृत समाप्त कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। परम सुंदरी दिव्यांगी रूपसी नारी, चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती, दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूपसी नारी। अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। इस देवता के स्वरूप में मैं अमृत प्राप्त कर लूंगा। देवताओं की पंक्ति समाप्त होने वाली है। लगभग सभी का अमृत मिल गया है, परंतु असुरों में से कोई भी अमृत को छू तक नहीं पाया।
वज्रांग और राहुल इस पराजय को कैसे स्वीकार करेंगे? राहु कहाँ है? अभी तो राहु यही था, फिर अमृत बंटवारे को मध्य में छोड़कर भला वो अचानक कैसे कहीं जा सकता है? जब कोई देवता प्रश्न का सही उत्तर देगा तो मैं अवसर देखकर अमृत पान कर लूंगा। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ अनुचित होने वाला है? राहु क्यों नहीं है यहाँ? देवों की पंक्ति में ये अंतिम व्यक्ति कौन है? ये तो देवता नहीं है। चंद्रदेव कौन है वो? रुक जाइए देवी मोहिनी। देव नहीं है ये। राहु राहु राहु। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।